नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम खाने के बारे में बात करना चाहते हैं कि खाना किस प्रकार से खाना चाहिए और कौन सा खाना उत्तम है। सबसे पहले तो जो घर में गृहिणी खाना बनाती है उसको ये विशेष बात कर ध्यान रखनी चाहिए कि जो खाना बनाते समय पहले की रोटी होती है, पहली वाली, उसको गौ माता के लिए निकाल देना चाहिए और जो लास्ट की रोटी होती है उसको कुत्ते के लिए डाल देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो पहली बात तो हमको बिस्तर पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना चाहिए, हमें हमेशा ज़मीन पर बैठकर खाना चाहिए। और खाना खाते समय यदि हमारी थाली पर जिसमें हम खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, उस पर अगर कुत्ते की नज़र पड़ जाए तो वो खाना अशुद्ध हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें वह खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और जिस खाने में अगर बाल आ जाए वह भी हमें नहीं खाना चाहिए। और खाना खाते समय यदि हमारी थाली में या खाने में किसी की ठोकर लग गई हो, पैर लग गया हो, वह खाना भी अशुद्ध हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए, जिस खाने पर कुत्ते की नज़र पड़ गई हो, खाने में बाल आ गया हो या फिर किसी की ठोकर लग गई हो, वह खाना बिल्कुल विष्ठा के समान हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, वह खाना हमें नहीं खाना चाहिए। और हमें अब किस प्रकार से खाना चाहिए। मान लो किसी के घर में कुत्ता पाल रखा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कुत्ते के सामने ही खाना खाओ, अपना कमरे में आराम से बैठ के खाना खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। और हमें कौन सा खाना करना चाहिए, अगर हम खाना कोई भी पति पत्नी साथ में खाते हैं तो वह मंदरा समान हो जाता है, उससे घर में अशांति फैलती है और सुख कभी नहीं रहता है। ऐसे घर में दुखी रहते हैं वो प्राणी जो पत्नी के साथ खाते हैं। और जिस घर में भाई भाई साथ खाते हैं एक ही थाली में, वह अमृत तुल्य हो जाता है भोजन, अमृत के बराबर वह भोजन माना जाता है जो भाई भाई एक थाली में खाते हैं। और पत्नी के साथ खाने पर मंदरा के समान हो जाता है, वह मांस के बराबर हो जाता है वह भोजन। और अगर घर में कुंवारी बेटी है किसी की और बाप अगर अपनी बेटी के साथ थाली में बैठकर खाना खाते हैं, बाप बेटी, तो उस बाप की अकाल मृत्यु टल जाती है। यह शास्त्रों में प्रमाणित हुआ है कि अगर बाप कुंवारी बेटी के साथ एक थाली में खाना खाते हैं तो बाप की अकाल मृत्यु टल जाती है। इसलिए हमेशा बेटी के साथ खाएं। और घर में ये विशेष ध्यान रहे, जो गृहिणी खाना बनाती है वो बुज़ुर्गों के लिए पहले खाना खिला दें, उसके बाद में घर के बाकी सदस्य, और जो बाद में सबसे वो गृहिणी को खाना खाना चाहिए। यही हमारे शास्त्रों में नियम है। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लोगों तक भी, ताकि ये जानकारी पहुँचती रहे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय राम जी की।